बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस। हमारे पास उसका लेक्चर नंबर 7 है। हमारे चैनल का नाम आसफ़ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्सप्रेस आर्क लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एलिमेंट इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट। देखें हमारे पास जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है आर, थीटा, जेड, और हमारे पास जो कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स होते हैं u1, u2, u3। इसका मतलब कि u1 हमारे पास r है और u2 हमारे पास थीटा है और u3 हमारे पास z है। अगर आप इसका डिफरेंशियल लें du1 क्या आएगा dr, इसका डिफरेंशियल लें du2 d थीटा, du3 dz। और दूसरी बात नोट कर लें, आपने जो कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट थे आपने स्केलर फैक्टर को h1, h2, a3 आपके पास क्या थे स्केलर फैक्टर्स। अब स्फेरिकल में एच आर, ए थीटा, एच जेड। तो देखें आपने क्या निकाला था, यानी उसमें आपने H1, HR आपको 1 निकाला, मैंने कहा था जुबानी याद कर लें इनको। H2, एच थीटा आपने क्या निकाला था R, A3, एच जेड आपने क्या निकाला था 1। ये सारी वैल्यू उठा के मेरे बेटे आपने ये पुट कर दें। आर्क लेंथ का आपने फार्मूला पढ़ा था ds स्केयर इज इक्वल टू h1 स्केयर du1 स्केयर, याद हो आपको, a2 स्केयर du2 स्केयर, a3 स्केयर du3 स्केयर। वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें। h1 की जगह पे 1 का स्केयर, du1 की जगह पे dr, h2 की जगह पे r का स्केयर, du2 की जगह पे d थीटा, a3 की जगह पे 1 का स्केयर, du3 की जगह पे dz। तो देखें 1 का स्केयर 1 dr, r d थीटा स्केयर 1 का स्केयर 1 dz स्केयर। तो इसका क्या ले लें स्केयर रूट। आगे आपने बड़ा पढ़ा था एरिया का फार्मूला da1। देखें जब आप da1 लिखेंगे तो आगे पास h2 h3 आएगा और इसके मुताबिक du2 du3। जब आप लिखेंगे da2 क्या आएगा h1 a3 du1 du3। देखें h2 की वैल्यू आपके पास क्या है r, a3 की वैल्यू आपके पास क्या है 1, du2 आपके पास क्या है du2 d थीटा और du3 dz। तो इसका मतलब da1 बेटा आपके पास आ गया r d थीटा dz। देखें da1 r d थीटा dz, ये dz है अभी। इसी तरह आप इसकी बाकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम। आपने क्या निकाला था वॉल्यूम dv h1 a2 a3 du1 du2 du3। अभी आपने h1 जिसको आपने hr कहा था 1 निकाला था, a2 जिसको आपने a थीटा बोला था आपने r निकाला था, a3 az को आपने 1 और बेटा du1 को आपने dr, du2 को d थीटा, du3 को dz। उठा के वैल्यूज फार्मूले में रिप्लेस कर दें तो आपके पास dv आ जाएगा h1 1, h2 r, a3 1, du1 dr, du2 d थीटा, du3 dz। तो बेटा हमारे पास वॉल्यूम क्या आ गया r, dr, d थीटा dz। आगे हमारे पास है जकोबियन में आपने क्या पढ़ा था बेटा j x y z ओवर u1 u2 u3। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने बेटा इनके प्रूफ किए हुए हैं। h1 a2 a3, h1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू r, a3 की वैल्यू 1 पुट कर दें यहाँ पे 1 r 1। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया r। अब हम फाइंड करेंगे एक्सप्रेशन
पार्शल ओवर पार्शल एक्स, पार्शल ओवर पार्शल वाई, पार्शल ओवर पार्शल जेड। एक मैं आपको करके दिखाऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे। देखें, पार्शल ओवर पार्शल एक्स बाई चेन रूल, क्योंकि हमारे पास ये जो आर है वो डिपेंड करता है एक्स वाई जेड और कोई सिलेंड्रिकल आर थीटा जेड। तो बेटा पार्शल ओवर पार्शल आर क्या आएगा, पार्शल ओवर पार्शल आर इनटू पार्शल आर ओवर पार्शल एक्स, पार्शल आर से पार्शल आर कैंसिल, पार्शल ओवर पार्शल एक्स, आगे पार्शल ओवर पार्शल थीटा इनटू पार्शल थीटा ओवर पार्शल एक्स, पार्शल थीटा से पार्शल थीटा कैंसिल, पार्शल ओवर पार्शल एक्स प्लस पार्शल ओवर पार्शल जेड इनटू पार्शल जेड ओवर पार्शल एक्स, पार्शल जेड से पार्शल जेड कैंसिल, पार्शल ओवर पार्शल एक्स। अब मेरा काम है इनकी वैल्यू निकाल के इस फार्मूले में मैं रिप्लेस कर दूं। तो देखें, जो आपके पास आर स्केयर है वो है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, जो आपके पास थीटा है वो है टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स, जो आपके पास जेड है वो क्या है जेड। देखें, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लें इसका डेरिवेटिव 2r पार्शल आर ओवर पार्शल एक्स, एक्स स्केयर का 2x कॉन्स्टेंट का 0, 2 से 2 कैंसल, तो पार्शल आर ओवर पार्शल एक्स, इसको तो डिवाइड कर दें x ओवर r। तो बेटा x की वैल्यू क्या होती है आपके पास r cos थीटा, y की वैल्यू आपके पास r साइन थीटा, यहाँ पुट करें x की वैल्यू r cos थीटा ओवर r से r कैंसल, तो क्या आ जाएगा cos थीटा। इसी तरह जब आप लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा लेंगे, देखें ये थीटा हमारे पास है पार्शल ओवर पार्शल थीटा, लें इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 ओवर वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर। तो फिर बड़ा हम विद रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे थीटा, तो हम यूज़ करेंगे बाई चेन रूल। तो हमारे पास देखें पार्शल और पार्शल वैल्यू क्या निकाली हमने cos थीटा, इसी तरह हम निकालेंगे पार्शल थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी थीटा का लेंगे हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखें ये आ गया 1 ओवर 1 प्लस वाई स्केयर, ले डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा माइनस वाई ओवर एक्स स्केयर। तो ये आ जाएगा पार्शल थीटा ओवर पार्शल एक्स, इसका एलसीएम लो बच्चों, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ऊपर क्या चलेगा वाई स्केयर, तो माइनस सॉरी एक्स स्केयर, वाई ओवर एक्स स्केयर, एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कैंसल। तो देखें हमारे पास जो आएगा पार्शल थीटा ओवर पार्शल एक्स, वाई की जगह पे आर साइन थीटा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की जगह पे आर स्केयर, आर से आर कैंसल, क्या आ गया माइनस साइन थीटा ओवर आर, इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस साइन थीटा ओवर आर। अब निकालें जेड की, जेड हमारे पास ये है पार्शल जेड ओवर पार्शल एक्स, तो देखें ये जेड है हमारे पास क्या एक्स, ये कॉन्स्टेंट इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई cos थीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई साइन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर आर, माइनस साइन थीटा ओवर आर, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई 0। तो देख लें नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैंने वैल्यू पुट देखें जेड है यहाँ पुट की, तो हमारे पास देखें ये आंसर आ गया। बाकी सिमिलर करके आप खुद निकालेंगे तीनों की वैल्यू। जब आप लेंगे, मैं लिख देता हूँ, जब आप लेंगे पार्शल ओवर पार्शल वाई, तो बेटा आ जाएगा पार्शल आपके पार्शल ओवर पार्शल आर इनटू पार्शल आर ओवर पार्शल वाई, देखिए पार्शल आर से पार्शल पार्शल वाई, इसी तरह पार्शल ओवर पार्शल थीटा इनटू पार्शल थीटा ओवर पार्शल वाई, पार्शल थीटा से पार्शल थीटा कैंसिल, पार्शल ओवर पार्शल वाई, इसी तरह पार्शल ओवर पार्शल जेड इनटू पार्शल जेड ओवर पार्शल वाई। जब तीसरा लेंगे आप पार्शल ओवर पार्शल जेड, वो भी इसी तरह सिमिलरली पार्शल ओवर पार्शल आर इनटू पार्शल जेड पार्शल आर ओवर पार्शल जेड, इसी तरह पार्शल ओवर पार्शल थीटा ओवर पार्शल जेड, पार्शल थीटा से पार्शल थीटा कैंसिल, पार्शल ओवर पार्शल जेड, इसी तरह पार्शल ओवर पार्शल जेड ओवर पार्शल से पार्शल जेड कैंसिल, सॉरी पार्शल जेड, पार्शल से पार्शल जेड कैंसिल, पार्शल ओवर पार्शल जेड। तो इसी तरह हम इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे भी ऐसा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बेटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसकी वैल्यू। चलिए मैं इसकी निकाल के सिर्फ आपको दिखाता हूँ आर की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास आर स्केयर है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, लें पार्शल डेरिवेटिव वाई आर का, तो पार्शल ओवर पार्शल वाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, तो ये क्या आ गया स्केयर है 2r पार्शल आर ओवर पार्शल वाई, तो बेटा इसका कांस्टेंट 0, इसका क्या आ गया 2y,
2 से 2 कैंसल, हमारे पास पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई, ये हो जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड ओवर आर, वाई की वैल्यू क्या होती है आर साइन थीटा, आर से आर कैंसल तो क्या आ गया बेटा साइन थीटा। और जब आप लेंगे z इज इक्वल टू जेड, जब लेंगे पार्शियल z ओवर पार्शियल z तो z का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, यहाँ 1 पुट कर देंगे, ये सारी वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट कर देंगे और आपका ये क्या आ जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट हमारे पास है, हम चेंज करेंगे, इम्पॉर्टेंट है कि एक्सप्रेशन फॉर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड लप्लास इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो मैंने पहले भी आपको बता दिया कि आपके पास कर्व में था u1 u2 u3, मैंने बोला था r थीटा z, यानी बेटा u1 आपके पास r, u2 आपके पास थीटा, u3 आपके पास z। कंपेयर कर लें ये u1 ये u2 और ये u3। फिर आपने बेटा du1 निकाला था dr के बराबर, इसका डिफरेंशियल है, फिर इसका डिफरेंशियल du2 बराबर d थीटा, du3 बराबर dz। फिर बेटा आपने h1 या hr आपने क्या निकाला था 1, h2 h थीटा आपने निकाला था r, h3 hz आपने क्या निकाला था 1। और बेटा फिर आपने e1 आपका क्या था er के बराबर, e2 आपका था e थीटा के बराबर, e3 आपका ez, क्योंकि हमारे पास कार्टेशियन में e1 e2 e3, सिलेंड्रिकल में बेटा er e थीटा ez, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके। और फिर आपने बेटा निकाला था वेक्टर a1 आपने निकाला था बेटा ar के बराबर, a2 आपने निकाला था a थीटा के बराबर, a3 आपने निकाला था az, क्योंकि हमारे पास वेक्टर a1 a2 a3 रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में और सिलेंड्रिकल में ar a थीटा az, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। देखिए ये मैंने सारा लिखा हुआ है, इनकी वैल्यू उठा के मेरे बेटे यहाँ पुट कर देंगे। इनका मैंने प्रूफ किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो देखें E1 की जगह पे ER, H1 की जगह पे बेटा H1 की जगह पे आपके पास वैल्यू क्या है 1, पार्शियल साई ओवर U1 की जगह पे बेटा आपके पास क्या है R, U1 की जगह पे आपके पास, चलें उसे नेक्स्ट टाइम में पुट के U1 की जगह पे आपके पास क्या है R, बेटा E2 की वैल्यू आपके पास क्या है E थीटा, और बेटा H2 की वैल्यू आपके पास क्या है, H2 की वैल्यू आपके पास क्या है R, पार्शियल U2 किसके बराबर है बेटा थीटा के। E3 की वैल्यू देखें, E3 की वैल्यू आपके पास क्या है EZ, और A3 की वैल्यू आपके पास क्या है 1, पार्शियल साई U3 की वैल्यू आपके पास बेटा क्या है Z। तो देखिए मैंने इसको चेंज कर दिया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। आगे हमारे पास डाइवर्जेंस है, ये फार्मूला मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैं प्रूफ कर चुका हूँ। देखें H1 की वैल्यू आपके पास 1, A2 की वैल्यू आपके पास R है, A3 की वैल्यू आपके पास 1 है, U1 आपके पास देखें U1 की वैल्यू क्या है R, और A1 की वैल्यू आपके पास A1 की वैल्यू AR, A2 की वैल्यू R, A3 की वैल्यू 1, U2 की वैल्यू आपके पास देखो बेटा आपके R थीटा Z, ये U1 है ये U2 क्या आ गया थीटा, A2 की वैल्यू A थीटा, H1 की वैल्यू 1, A3 की वैल्यू 1, U3 किसके बराबर है Z के, A3 की वैल्यू AZ, H1 1 A2 R। तो देखें ये भी मैंने चेंज कर दिया इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। फिर बेटा हमारे पास डाइवर्जेंस था, यानी सॉरी कर्ल था। क्या फार्मूला था ये हमने प्रूफ किया बेटा प्रीवियस लेक्चर में, सारे मैं प्रूफ कर चुका हूँ। H1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू R, A3 की वैल्यू 1, बेटा ज़ुबानी याद कर लें। H1 E1 A2 E3 A3, देखें H1 की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है 1, और E1 ER E1 E थीटा E2 के बराबर, EZ E3 के बराबर, और H1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू बेटा R, A3 की वैल्यू 1, देखिए मैंने यहाँ पुट कर दी ये आ गया, और U1 हमारे पास R के, U2 थीटा के, U3 Z के, और A1 AR, A2 A3 A3 AZ, H1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू R, A3 की वैल्यू 1। इनको एक्सपेंड कर दें तो हमारे पास कर्ल आ गया कार्टेशियन फॉर्म में। अब है जी लप्लास फॉर्म, ये हमारे पास है जी लप्लास में H1 1 A2 R A3 1 क्या आ गया R, U1 R, A2 R, A3 1 H1 1, और U1 क्या आ गया R, U3 हमारे पास क्या आ गया थीटा, इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू भी 1,
और A2 किसके बराबर है, R के। U2 बराबर आ गया थीटा के। U3 पर आ गया Z के। H1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू R, A3 की वैल्यू 1 और U3 किस बराबर है Z के। तो देखें ये हमारे पास क्या आ गया, सिलेंड्रिकल फॉर्म में आ गई, सिलेंड्रिकल फॉर्म, लप्लास इक्वेशन ऑफ सिलेंड्रिकल फॉर्म में। देखें हमने जितना भी पढ़ा था ये डाइवर्जेंस, कर्ल, लप्लास इक्वेशन और ग्रेडियंट, इनको हमने पहले इनके प्रूफ किए थे रेक्टेंगुलर फॉर्म में, अब हमने उसको चेंज कर दिया सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इनको आप अच्छे तरीके से मेरे बेटे इनको देखें आप।